बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं उस्मान खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, सियासत में एक नया मोड़ आने जा रहा है, बड़ा टकराव पैदा होने वाला है। इसके हवाले से भी आपको आज के व्लॉग में बताना है। और दूसरी जानब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, इन्हें अब मशवरे देना शुरू हो गए हैं नून लीग के बड़े अहम प्रोमिनेंट रहनुमा कि आप ये सीट से इस्तीफा दे दें, आप इस सीट से दस्तबरदार हो जाएं। अब आपके लिए ये सीट जो है आपके गले का फंदा बन चुकी है, आपकी सियासत को ये दफन कर देगी ये सीट। इस पर इतने एलिगेशन लग चुके हैं, इतने सवालात उठ चुके हैं कि अब इस पर आपको नहीं बैठना चाहिए। ये कोई बड़ी चीज नहीं, एक छोटी सी सीट है, इसे छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपकी सियासत जो है ये दफन हो जाएगी। मियां साहब को ये मशवरे कौन दे रहा है, ये भी आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी टीम इस पर बड़ी मेहनत करती है। हम कोशिश करते हैं कि एक ऑथेंटिक खबर आप तक लेके आएं, और ये खबरें हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। ये अंदर की खबरें हम बड़े अपने सोर्सेज के जरिए निकालते हैं और इस पर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, तहकीक करते हैं, जिस पर हमारी काफी मेहनत भी लगती है। तो आपकी सपोर्ट, आपके ताउन के साथ हमारी आवाज मजीद तवाना और मजबूत होती है। तो आपकी ताउन की हमें जरूरत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। नाजरीन, इनसाइडर्स के साथ व्लॉग का बाकायदा आगाज करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं ये अब बाहर जाने को तैयार हैं, और अभी चंद ही दिनों बाद आप देखेंगे कि मियां साहब बाहर रवाना हो जाएंगे। और दूसरी जानब कप्तान जेल से बाहर आने को तैयार है। कुछ ही दिनों में ये दो खबरें जो हैं ये सच साबित होती हुई आप देखेंगे। बैकडोर पर मामला तय हो चुके हैं और बहुत जल्द इस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े अहम रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा, ये वो रहनुमा है जिन्हें नवाज शरीफ ने वजीर आजम भी बनाया था एक दफा। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, और इसमें कोई शक नहीं है शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है बड़े एक मंझे हुए सियासतदान हैं। उनकी जानिब से ये बात कही गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि इस सीट से इस्तीफा दे दें और इसे खाली छोड़ दें। बेशक दोबारा इलेक्शन करवा लिए जाए, लेकिन इस सीट को आप खाली छोड़ दें। ये इतनी मुतनाज़ा तरीन हो चुकी है सीट के, जिसके बाद आपकी सियासत जो है वो दफन हो जाएगी, आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये सीट छोड़ देना आपके लिए जरूरी हो चुका है। और काफी हद तक ये बात दुरुस्त भी है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, क्योंकि जो मियां नवाज शरीफ साहब की सीट है यास्मीन राशिद के मुकाबले में इन्होंने जीती है, उस पर इतने सवालात उठ चुके हैं। इतनी मुतनाज़ा तरीन सीट है जो नवाज शरीफ की ये सियासत जो है वो खत्म करके रख देगी, सियासत को दफन कर देगी। और ये बात हकीकत भी है कि यहां से फार्म 47 वाले हैं मियां साहब। ये बात दुरुस्त भी है कि यास्मीन राशिद जो हैं ये जीत चुकी थी, और मियां साहब जो है ये फार्म 47 वाले हैं। और वैसे भी अगर दोबारा भी इलेक्शन होते हैं तो मियां साहब को रुसवाई का सामना ही करना पड़ेगा। अवाम ने उन्हें वोट नहीं दिया। मियां साहब वैसे भी फार्म 47 वाले हैं, लेकिन इखलाकी तौर पर मियां साहब को यह सीट छोड़ देनी चाहिए अगर वो आइंदा मुस्तकबिल में सियासत करना चाहते हैं। अदरवाइज ये सीट जो है ये इनकी आखिरी सीट होगी, इसके बाद इनकी सियासत दफन होकर रह जाएगी। और नाजरीन, आपको एक और खबर दे रहा हूं, मुल्क जो है ये एक बड़े टकराव की जानिब जा रहा है, और अल्लाह ना करे कि ये टकराव पैदा हो। हुकूमत खुद ये टकराव पैदा करना चाह रही है। जिस तरह से आपने देखा कि 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एक एहतजाजी धरने की कॉल दी, और बाकायदा तौर पर हुकूमत से इसकी परमिशन भी ली, और यह भी कहा कि अगर आप 23 मार्च को हमें जगह नहीं देते हैं, हमें पता है कि 23 मार्च की तकरीबात होनी है, हमें 30 मार्च की तारीख दे दी जाए, हम 30 मार्च को अपना ये एहतजाजी जलसा जो है वो कर लेंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये भी इजाजत नहीं दी गई। अब देखना यह है, इसमें शेर अफजल मरवत ने यह कहा कि हम कप्तान से मुशावरत करेंगे, अगर कप्तान कहेगा कि निकलना है तो फिर हम हर सूरत में बाहर निकलेंगे। तो यहां पर एक बड़ा टकराव पैदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कॉल देनी है तो लोग भी बाहर आएंगे, रहनुमा भी बाहर आएंगे, और हुकूमत जो है इनके साथ भी टकराव पैदा होगा, क्योंकि हुकूमत इसकी इजाजत नहीं दे रही। तो ये बड़ा टकराव जो है ये पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो मुल्क के जो बड़े हैं इन्हें बैठकर कोई नरम पॉलिसी भी अपनानी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनका आईनी हक जो है प्रोटेस्ट का, ये लाजमी दिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके।